ये स्टोरी है शेफ बनने की। जहाँ इसमें एक रेस्टोरेंट में एक दादाजी काम कर रहे होते हैं और उन्हें कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और उन्हीं के साथ उनके पोते को भी कुकिंग बहुत ही पसंद होती है। पर दादाजी चाहते हैं कि उनका पोता इंजीनियर बने, पर उसे कुकिंग में ही मज़ा आता है। वजह से उस रेस्टोरेंट पर बहुत सारा लोन आता है और दादाजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसके पोते को बताती है कि ज़्यादा लोन लेने से वजह से उसके दादाजी को बहुत ही टेंशन आया और इसलिए वो बीमार पड़ गए। तो वो डिसाइड करते कि वो कुकिंग कॉन्टेस्ट देगा। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था और इससे वो लोन चुका सकता था। अपने दादी को सारा प्लान बताता है और उसकी दादी उसे थोड़ी पैसे देती है और बोलती कि इससे तुम्हारा काम हो जाए। वो जो लड़का होता है वो फ्लाइट लेकर उस शहर में पहुंच जाता है। में पहुंचने के बाद वो अलग अलग डिशेस ट्राई करता है और उनके फ्लेवर जानता है। का अलग अलग डिशेस ट्राई करने में इतना खो गया था कि उसे पता नहीं चलता कुकिंग कॉन्टेस्ट भी देना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है। राउंड चालू होता है और वो पूरा मन लगा के डिश बना रहा है, पर तभी गैस ख़त्म हो जाती है। तो वो अपने बुक में के साथ एक पेज लेकर गैस पर रखता है और गैस चालू हो जाता है। और ये उसकी आइडिया देख के जज बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे बहुत ही वेल डन बोलते हैं। राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ऐड होता है वो होता है कि 4 लोग एक टीम में हो जाए। एक लड़की मिलती है और वो उसकी टीम में आ जाती है और एक लड़का फिर और एक चाइनीज लड़का कर खाना बनाने की डिसाइडेशन चालू हो जाती है और सारे मन लगा के खाना बना रहे होते हैं। वो खाना पका रहे होते तभी हमारे मेन लीडर एक गरम सॉस गिर जाता है, इसलिए उसका हाथ पूरा जल जाता है। चारों लोग मिलकर एक सिंपल सी डिश बनाते हैं, पर उस सिंपल सी डिश में बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। उनकी डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं उनके नेक्स्ट राउंड के लिए। लगातार और 2 राउंड होते हैं और उनमें वो सिलेक्ट हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से। और फिर फाइनल राउंड के वक्त तभी दादाजी को पता चल जाता है कि उनके पोते ने हिस्सा लिया है कंपटीशन में। और ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ही चिल्लाने लगते हैं। टास्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ में पता चलता है दादाजी के लड़के ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था पहले, और उसी वजह से दादाजी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था और वो इस कंपटीशन के सख्त खिलाफ थे। पर तभी भी उस लड़के ने तभी भी कंपटीशन में भाग लिया और फर्स्ट प्राइज़ मिला। वो चला गया था तब उनके रेस्टोरेंट में आग लगी थी और इसलिए वजह से दादाजी उस पर बहुत ही गुस्से। गलत फहमी के कारण वो दोनों अलग अलग रहते हैं। कंपटीशन की होस्ट रहती है, उसे सब पता होता है, इसलिए वो उसे बुलाती है और सारा बताती है। तो उसे पता चलता है कि अगली कंपटीशन उसके पापा के साथ है जो बहुत ही बढ़िया शेप है। तो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे दादाजी को सब पता चल गया है। तो वो अपने दादाजी को कॉल करता है और बोलता है कि दादाजी मैं ये कंपटीशन ज़रूर जीतूंगा और अपने डैड को हराऊंगा। उसके दादाजी नहीं मानते और वो बोलते तुम जल्दी से घर पर। उसे ना चाहते हुए भी फिर से घर पर जाना पड़ता है, पर होस्ट उसके घर पर आती है और मनाती है फाइनल राउंड के लिए और फिर वो मान जाता है। फिर फाइनल राउंड के लिए उन्हें ऐसी डिश देती है कि जो उनके फैमिली रिलेटेड हो और जिस डिश से तुम्हारी यादें बनी हो फैमिली से। दोनों ही बहुत ही लगन से डिश बना रहे होते हैं और डिश खत्म होने के पापा डिश के बारे में बताते हैं। वो बोलते मेरे बेटे का जन्मदिन था तब मैंने उसे ये डिश खिलाई थी और उससे मेरी बहुत यादें जुड़ी है, की चांस आती है। फिर वो बोलता है कि ये डिश मैंने अपने डैड से सीखी है पहली डिश। तो वो अपने डैड को देता है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका ही बेटा है और ये डिश खा के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो याद करता है कि कैसे उसने उसे डिश सिखाई थी। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। डैड को अपना खोया हुआ बेटा मिला। उसके टीम में से मेंबर है एक लड़का और लड़की, वो शादी कर लेते हैं और चाइनीज लड़का है वो रेस्टोरेंट ओपन करता है। दादाजी बेटा और पोते मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करते और वो तीनों मिलकर काम करते और ऐसे उनकी यादें बनी रहती है।